हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुवीरा एचडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की के बारे में। एंड वाइगोत्स्की की अगर बात करें तो ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और ये भी जीन पियाजे के ही समकालीन थे। और ये 1896 से 1934 तक रहे, मतलब लगभग 38 ईयर तक ये जीवित रहे थे। और इतनी कम उम्र में ही इन्होंने काफी अच्छा काम किया। और इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। लेकिन इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, मतलब सोशियो कल्चरल थियोरी। क्योंकि फ्रेंड्स, इनका मानना था कि एक जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज द्वारा इंटरेक्ट करके होता है, मतलब समाज से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है। लोगों को जैसे जैसे वो देखता है कुछ करते हुए, उस तरीके से बच्चा भी करता है और अपने संज्ञान को विकसित करता है। जो हमारी संस्कृति है उससे बच्चा सीखता है। और क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना था कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो अकेले नहीं होता, उसमें समाज का काफी योगदान होता है। इसीलिए इनका जो विकास है, मतलब इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और एक बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है, ऐसा वाइगोत्स्की ने बताया। तो इनके जो मेनली 3 कारक थे वो इन्होंने जो माने हैं वो है समाज, संस्कृति और भाषा। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति तथा भाषा पर अधिक जोर दिया है, क्योंकि इनका मानना था कि हमारे जो स्वयं का विकास है वो दूसरों के द्वारा होता है। मतलब जब हम दूसरों से संपर्क करते हैं, दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं, तो उनको समझते हैं, उस तरीके से हम भी खुद सीखते हैं। तो इसी तरीके से जब सामाजिक संप्रेषण बढ़ता है, मतलब जब संप्रेषण होगा तो उसमें भाषा का काफी योगदान होगा, क्योंकि बिना भाषा के संप्रेषण नहीं होगा। तो इस तरीके से इन्होंने समाज, मतलब समाज में जब लोगों से हम मिलेंगे तो बिना भाषा के मिलना संभव नहीं है। मतलब बिना भाषा के हम एक दूसरे को किस तरीके से समझेंगे। तो भाषा का काफी महत्वपूर्ण योगदान है इनके सिद्धांत में। उसके अलावा संस्कृति की भी बात इन्होंने करी है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, उनसे भी बच्चा काफी कुछ सीखता है। तो इन्होंने तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, मतलब समाज को काफी एक बहुत अच्छा फैक्टर माना है। जबकि जो पियाजे हैं उनका कहना था कि बच्चे अपने संज्ञान का, मतलब अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं ही करता है, खुद की गतिविधियों द्वारा, क्रियाओं द्वारा करता है। जबकि इन्होंने समाज को काफी महत्वपूर्ण माना है। एंड इनके जो सिद्धांत के अन्य नाम हैं सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना या निर्मितवाद का सिद्धांत एंड सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बच्चा जो है वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। एंड सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इसीलिए कहा जाएगा कि जो बच्चे के संज्ञान का विकास होता है वो समाज से क्रिया करके होता है। और सामाजिक संरचना या निर्मितवाद, मतलब बच्चे के जो ज्ञान का निर्माण होता है वो समाज से इंटरेक्ट करने के बाद होता है। उसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, तो इसका भी वही मतलब है कि बच्चा समाज से और संस्कृति से बहुत कुछ सीखता है। तो इसलिए इनके जो सिद्धांत हैं उनको इन नामों से जाना जाता है। इनको याद रख लेना अच्छे से। चलिए फ्रेंड, इसके बाद बात करते हैं वाइगोत्स्की के कुछ प्रमुख शब्द हैं जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ। जेडपीडी की अगर बात करें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। मतलब जब बच्चा कोई काम कर रहा है, किसी भी काम को, तो बीच में अगर वह उलझ गया है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि अब कैसे करना है, अगर वहां पर उसकी थोड़ी हेल्प कर दी जाए तो आगे वो कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समस्या समाधान के दौरान खुद से किसी काम को शुरुआत करने के बाद अगर बीच में वह उलझ जाता है तो वहां से लक्ष्य के बीच तक की जो दूरी होती है, मतलब वह जो खाली स्थान है जहाँ पर वह उलझ गया है, उससे ही किसी वयस्क की सहायता से, मतलब किसी बड़े या मतलब जिसको उस बारे में जानकारी हो उसकी सहायता से उसको भरा जा सकता है। तो वो बीच का जो खाली स्थान है, मतलब जहाँ पर बच्चा उलझ रहा है, भूल रहा है, उसी को हम कहते हैं जेडपीडी या फिर संभावित विकास का क्षेत्र। उसके बाद अगला वर्ड है स्कैफोल्डिंग, जिसको हिंदी में मचान, ढांचा निर्माण या फिर पाट कहेंगे।
तो इसकी अगर बात करें तो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जेड-पीडी और इसके फोल्डिंग में काफी कंफ्यूजन होने लगती है। जो जेड-पीडी होता है वो समस्या के बीच में दी जाने वाली हेल्प है, और जो इसके फोल्डिंग है उसको किसी भी समस्या की शुरुआत में ही दी जाती है। जैसे किसी बच्चे को कुछ सिखाना है, मान लो साइकिल चलाना ही सिखाना है, तो एक बार जब उसको साइकिल चलाना सिखाएंगे स्टार्टिंग में, तो उसको पहले पकड़ कर सिखाएंगे, लेकिन जब बच्चा बाद में सीख जाएगा तो फिर उसको इस तरीके की सहायता बीच में, मतलब कभी भी साइकिल पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सहायता शुरुआत में ही दी जाती है उसको हम स्कैफोल्डिंग या फिर ढांचा निर्माण कहते हैं। तो शुरुआत में दी जाने वाली सहायता को ढांचा निर्माण कहेंगे, और जो सहायता बीच में दी जाती है, जब बच्चा बीच में कुछ भूल रहा है, तो उसे हम संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। तो वाइगोस्की का कहना था कि हम लोग जो हमसे ज्यादा जानकार होता है उसी से सीखते हैं, फिर वो हमसे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो सकता है, हमारे माँ बाप या टीचर्स। मतलब बच्चा जब सीखता है तो वो टीचर से भी सीखता है, माँ बाप से कुछ सीखता है, अपने सहपाठियों से सीखता है, या अपने छोटी क्लास के भी किसी बच्चे से वह सीख सकता है अगर उस क्षेत्र में उसको उससे अधिक जानकारी है। तो इस तरीके से वाइगोस्की ने समाज को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि जो बच्चा है वो सामाजिक संपर्क करके, समाज से संपर्क करके ज्यादा सीखता है। फिर उन्होंने उम्र को इतना महत्व नहीं दिया, जबकि पियाजे ने उम्र को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि स्टेज बाय स्टेज बच्चा सीखता है, जबकि वाइगोस्की का कहना है कि वो किसी से भी सीख सकता है जो उससे ज्यादा जानकार हो। उसके बाद इन्होंने कहा है कि भाषा विचार से पहले है, जबकि पियाजे ने कहा था कि विचार भाषा से पहले है। उसके आगे बात करें तो वाइगोस्की ने बच्चों को खुद से बातें करने की आदत को व्यक्तिगत वार्ता कहा है, क्योंकि जो बच्चे खुद से जब बातें करते हैं, मतलब जब वो कोई काम कर रहे होते हैं, किसी काम के दौरान वो खुद से बातें करते रहते हैं। ऐसा देखा होगा काफी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कुछ करते जाते हैं और मन में बड़बड़ाते भी जाते हैं, तो वो अपने कार्यों को दिशा निर्देश देते हैं कि अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, मुझे इस तरीके से ऐसे करना है। जैसे हम बड़े लोग क्या करते हैं कि कोई काम करते हैं तो मन में सोच लेते हैं, लेकिन एक बच्चे के अंदर इतनी जो उसकी मानसिक स्थिति है, मानसिक क्षमता है, वो अभी इतनी विकसित नहीं हुई होती कि वो मन में सोच के कोई काम करे। तो वो बोल बोल के उस काम को करते हैं, जिसको वाइगोस्की ने बहुत ज्यादा महत्व दिया है, जबकि पियाजे ने इसको अहम केंद्रित भाषा कहा है और उतना महत्व नहीं दिया। उन्होंने इस तरीके से इसको अपरिपक्व भाषा कहा है। तो बच्चे खुद से बातें करके खुद को रेगुलेट करते हैं। और उसके बाद तो जो अगला पॉइंट है वो है वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने खेल को बहुत महत्वपूर्ण दिया है, क्योंकि बच्चे जब आपस में एक दूसरे दूसरे बालकों के साथ खेलते हैं तो खेल के लिए भी बहुत सी चीजें सीखते हैं। तो उनका जो सिद्धांत है, क्योंकि सामाजिक संपर्क पर आधारित है, इसलिए उन्होंने खेल को भी बहुत महत्वपूर्ण दिया है, क्योंकि खेल के द्वारा भी बच्चा दूसरे बच्चों के संपर्क में आता है। तो इस तरीके से उनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक संपर्क से सीखने पर अधिक जोर देता है। फिर उन्होंने कहा है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो वही मतलब हुआ कि जो बच्चे होते हैं वो अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। इसको याद रखेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। फिर हम देखते हैं कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोहल वर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की बात की है। इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था वो मतलब इन्होंने एक अध्ययन किया था हिंज नामक व्यक्ति पर, और ये एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने उस हिंज नामक व्यक्ति पर अध्ययन करने के बाद अपना प्रयोग 10 से 16 वर्ष के बालकों पर किया था। और प्रयोग के बाद इन्होंने बताया था कि इन्होंने बताया था कि जो विकास है वो सीधी रेखा में नहीं बल्कि नैतिक तर्कड़ा का परिणाम है। तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो एक हिंज नामक व्यक्ति था उसकी पत्नी को कैंसर था, तो वह अपनी पत्नी को कैंसर से बचाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर एक ऐसी दवा बनाता है कि उस दवा से कैंसर ठीक हो जाएगा, मतलब गारंटी के साथ। लेकिन
डॉक्टर क्या करता है, जब हिंज उस दवा को लेने जाता है तो डॉक्टर उसका दाम बढ़ा देता है 10 गुना। फिर हिंज अपने रिश्तेदारों से, व्यवहारियों से भी थोड़े बहुत रुपए उधार लेता है, लेकिन फिर भी जो पैसा है वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी जो दवा की कीमत है वो इस डॉक्टर ने 10 गुना बढ़ा दी थी। तो उसके पास रुपए नहीं होते टोटल दवा लेने के लिए, तो काफी कोशिशों के बाद भी रुपए उसके पास हो नहीं पाते। तो फिर वो क्या करता है कि रात में चोरी करके उस दवा को ले आता है और अपनी पत्नी को खिलाता है और उसका कैंसर ठीक हो जाता है। तो यह कहानी वह 10 से लेकर 16 वर्ष के बालकों को सुनाता है और फिर बालकों से ही पूछता है कि बताइए हिंज ने हिंज गलत है या फिर वो डॉक्टर गलत है जिसने 10 गुना दाम उस दवा के बढ़ा दिए। तो अगर चोरी करना गलत है तो किसी दवा के 10 गुना दाम बढ़ाना भी गलत है। तो यहीं पर उत्पन्न हो जाती है नैतिक तर्कना, नैतिक तर्कना होती है कि क्या सही है क्या गलत है। इससे नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है। इसीलिए कोहल वर्ग ने कहा है कि विकास सीधी रेखा में नहीं बल्कि नैतिक तर्कना का परिणाम है। उन्होंने इसके बाद नैतिक विकास के चरण बताए हैं, 3 चरण बताए हैं, पूर्व लौकिक स्तर, लौकिक स्तर और पश्च लौकिक स्तर। तो जो पहली अवस्था है पूर्व लौकिक स्तर, इसको पूर्व नैतिक या फिर पूर्व परंपरावादी अवस्था भी कहते हैं और जो कि 3 से 10 वर्ष तक के बालकों में होती है। और उनकी प्रत्येक अवस्था के 2-2 स्टेजेस हैं, प्रत्येक अवस्था के 2-2 स्तर उन्होंने बताए हैं। तो इसका एक स्तर हो जाएगा अहम केंद्रितता और दंड एवं आज्ञा पालन। तो अहम केंद्रितता का मतलब है कि जो बालक होता है इस अवस्था में उसे बिल्कुल भी नैतिकता का ज्ञान नहीं होता, उसमें नैतिकता होती ही नहीं है। एक तरीके से उसको हम स्वार्थी कह सकते हैं, स्वार्थी बच्चा होता है। क्योंकि कोई भी खाने पीने की चीज या खेल खिलौने भी अगर उसको दिए जाते हैं तो वो सोचता है कि सारे के सारे मैं ही ले लूं, किसी और को ना दूं, सामने वाले को ना दूं, अपने भाइयों और बहनों को वो नहीं देता है। लेकिन दूसरी जो स्टेज है दंड एवं आज्ञा पालन पर माता पिता का उस पर नियंत्रण होता है। माता पिता के डर से वह अपने भाई या बहन को चीजें देता है। तो इस वजह से इसमें अहम केंद्रितता और दंड एवं आज्ञा पालन इसमें आएगा कि वह पहले तो वह स्वार्थी होता है, लेकिन दंड एवं आज्ञा पालन के वजह से उसमें नैतिकता आती है। उसमें नैतिकता होती नहीं है, नियंत्रण से लाई जाती है। फिर दूसरी जो अवस्था है लौकिक स्तर, इसको परंपरावादी अवस्था भी कहते हैं, जो कि 10 से 13 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था और दूसरी है कानून व्यवस्था अवस्था। तो इसमें भी वही लड़कों से या लड़कियों से, बच्चों से ऐसा बोला जाता है कि पड़ोस वाले का लड़का या लड़की अच्छी है, काफी अच्छी है पढ़ने में। और तो जब इस तरीके से किसी की तारीफ होती है तो उन्हें लगता है कि मैं भी उनके जैसा बन जाऊं तो फिर मेरी भी तारीफ होगी। लेकिन वही दूसरी तरफ ये भी होता है कि कानून व्यवस्था अवस्था, उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके जैसा ही क्यों बनूं, मैं खुद आत्मनिर्भर बनूं। जो समाज के सामाजिक नियम हैं उनका मैं पालन करूं और मैं खुद किसी और के जैसा क्यों बनूं, मैं खुद अपने जैसा बनूं, खुद आत्मनिर्भर बनूं तो मेरी खुद ही तारीफ हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगली अवस्था है पश्च लौकिक स्तर, इसको उत्तर परंपरावादी अवस्था भी कहते हैं, जो कि 10 से 16 वर्ष तक चलती है। तो इसमें क्या होता है एक सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक नैतिकता। सामाजिक अनुबंधन से मतलब है अपना अपना भला चाहना, तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हारा ऐसा काम कर दूंगा। इसमें हमें सामने वाले के हित से नहीं मतलब है, हमें हम अपनी भलाई के लिए उसका भी अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें होता है अपना अपना भला चाहना। और जो सार्वभौमिक नैतिकता से मतलब है कि मेरा भला हो या ना हो लेकिन सामने वाले का भला हो, सभी का भला चाहना। एंड अपनी मेरा भले ही भला हो चाहे ना हो लेकिन बाकी सबका भला हो जाना चाहिए, सबका भला हो चाहे मेरा भला ना हो। एंड कोहल वर्ग का यह सिद्धांत उनकी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट से लिया गया है। और कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत में लड़कियों को शामिल नहीं किया, इसीलिए इनके सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने प्रयोग में जो इन्होंने प्रयोग किया था
वो सिर्फ लड़कों पर किया था, और जो विचार इन्होंने लिए हैं वो सिर्फ लड़कों के ही लिए हैं। इन्होंने लड़कियों को शामिल नहीं किया। जब शामिल नहीं किया तो फिर उनके विचारों को भी नहीं शामिल किया गया। इस तरीके से इनका जो सिद्धांत है उसकी आलोचना की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद रखेंगे कि इनका जो सिद्धांत है उसकी इसीलिए आलोचना होती है, मतलब अवहेलना की जाती है कि इन्होंने जो लड़कियों के विचार हैं उनको कोई वरीयता नहीं दी है। इन्होंने सिर्फ लड़कों के विचारों को शामिल किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। एंड बाय बाय एंड टेक केयर।